तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में किस तरीके से स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइज होता है, उनका स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि एनिमल के अंदर कौन कौन से टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बेसिक बातों से कि भाई क्या है इसकी कहानी, देखते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों बोलोगे कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स, सबसे पहले आप देखो, अगर सेल आपस में, कुछ एनिमल्स थे ना शुरुआत में सेलुलर नेचर के, सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेटेड थे, लूजली एग्रीगेटेड, कैसे हैं, लूजली एग्रीगेटेड। ठीक है, तो लूजली एग्रीगेटेड थी, ये कैसी थी, आप बोलोगे सेलुलर लेवल के। कैसे थे, सेलुलर लेवल के थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां पर आप बोलोगे कि जो ये सेल्स थी आपस में जुड़ी, आपस में जुड़ी, और आप बोलोगे इन्होंने क्या बना लिया, एक टिश्यू बना लिया। तो आप बोलोगे ऐसे इंडिविजुअल टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन रखते थे, और टिश्यू बहुत सारे मिलके उन्होंने क्या बना लिया, मान लिया हमने कोई एक ऑर्गन बना लिया ऐसे। तो ये टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन बना लिया। और ऑर्गन बहुत सारे आपस में मिलके उन्होंने क्या किया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी यहाँ पर, टिश्यू से लेके आपका ऑर्गन तक जो है, और ऑर्गन सिस्टम तक। दिव्या, एक मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे टिश्यू, ऑर्गन यहाँ पर बेटा है ना। तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का इंडिविजुअल तक देखेंगे, तो ये आप देख रहे हो ना कि शुरुआत में जो इंडिविजुअल थे वो यूनिसेलुलर नेचर, मतलब सिंगल सेल से स्टार्ट हुए थे, प्रोटोजोन से, अगर आप देखोगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा, सेल्स आपस में एग्रीगेट की, और एग्रीगेशन के बाद में उन्होंने टिश्यू बनाया, टिश्यू के बाद में ऑर्गन बना, और ऑर्गन सिस्टम बना। और इस तरीके से पूरा आप देख रहे होगे कि स्ट्रक्चर जो होगा बॉडी का वो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये कहानी पूरी थी आपका जो है एनिमल में, अगर आप बात करोगे उनके डेवलपमेंट की ऑन द बिहाफ ऑफ टिश्यूज। ओके, अब इसी चीज को हमको एक वन बाय वन करके देखना है कि भाई अगर अगर बॉडी बना पूरा हमारा, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज कौन से, कौन सा टिश्यू किस ओरिजिन का है, कैसे बना है, क्या कहानी है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, लोकेशन उसका क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये सारी डिस्कस हम करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी अच्छा चैप्टर है, देखते हैं लोग। तो आगे हम लोग बेटा बोलेंगे यहाँ पर कि टिश्यू जब बना, तो टिश्यू जो था, टिश्यू का ओरिजिन अगर आप देखोगे, टिश्यू बना कैसे, पहले ये बात समझते हैं। तो आपको मैं एक बेसिक चीज से लेके चलता हूं कि यहाँ पर क्या था, एग थे और स्पर्म थे, आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट, ये आपको पता है ऑलरेडी। जाइगोट बनने के बाद बेटा इसमें क्या हुआ, डिविजन्स हुए, और डिवीजन होने के बाद आप बोलोगे यहाँ पर, डिवीजन होने के बाद यहाँ पर 3 लेयर देखने को मिलेंगी आगे, जब मतलब ये डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही होगी, गैस्ट्रुलेशन वगैरह, तो 3 लेयर यहाँ देखने को मिलेंगी। एक आप बोलोगे एक्टोडर्म, दूसरी आप बोलोगे मीजोडर्म, और तीसरी हम बोलेंगे मीजोडर्म के बाद में एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों ये लेयर होगी कि नहीं होगी आपकी, ये ऐसे देखो, तीनों लेयर होगी। तो तीनों लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में बच्चों, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों लेयर से आप बोलोगे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। बॉडीज डिफरेंट टिश्यूज टिश्यूज आर फॉर्म।
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है इन पर्टिकुलर जर्म लेयर से। और ये आप बोलोगे ऐसे एनिमल जिनमें तीनों जर्म लेयर होती है उनको हम बोलते हैं जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप बोलोगे जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर हैं। ठीक है। अब देखिए आगे आप लोग इन बॉडी की लेयर से, जर्मिनल लेयर से, जर्म लेयर से आप बोलोगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज डेवलप होंगे, बहुत बहुत डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। उन्हीं में से आप बोलोगे जो टिश्यूज हैं, टाइप ऑफ टिश्यूज वो कौन से हैं? तो आप बोलोगे एक तो इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा बेटा बोलोगे आप कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा आप बोलोगे कनेक्टिव के बाद में इपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर, और मस्कुलर के बाद में बेटा हम बात करेंगे लास्ट में नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू, है ना। तो ये चार तरीके के अलग अलग तरीके के टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे यहाँ पर, जो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, जो है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है। जो भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं सब में ये टिश्यूज देखने को मिलेंगे, स्पेशली कॉर्डेट्स की अगर आप बात करो। ठीक है, बाकी भी इंडिविजुअल में होंगे, ऐसा नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स में भी होगा। तो ये सारी बातें हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के केस में। और ये सारे बने किससे? या तो एक्टोडर्मल ऑरिजिन के, या मेसोडर्मल ऑरिजिन के, या एंडोडर्मल ऑरिजिन के। इस बात को समझने के लिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इपिथेलियल जो टिश्यू है आप बोलोगे एक्टोडर्मल ऑरिजिन का है, मेसोडर्मल ऑरिजिन का है, और एंडोडर्मल ऑरिजिन का। यानी कि तीनों जर्म लेयर क्या करती हैं? इपिथेलियल टिश्यूज को बनाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तीनों जगह से ओरिजिनेट होता है। लेकिन वही कनेक्टिव टिश्यू आप बोलोगे तो ये केवल बेटा बोलोगे आप मेसोडर्मली डिराइव्ड। कैसे है? मेसोडर्मली डिराइव्ड। उसके बाद मस्कुलर की बात करोगे, मस्कुलर भी आपका मेसोडर्मल ऑरिजिन का है, मेसोडर्मली डिराइव्ड है। और नर्वस टिश्यू जो बेटा है वो कैसा है? एक्टोडर्मल ऑरिजिन का। कैसा है? एक्टोडर्मल ऑरिजिन का। ठीक है। तो ये कहानी है आपकी जो है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज की। तो ये जो है ओरिजिन हो गया आपका, ओरिजिन, ओरिजिन क्या है इनकी, और ये टाइप्स हो गए टिश्यूज के। ठीक है, क्लियर है। तो एक्टो, एक इपिथेलियल एक ऐसा टिश्यू है जो एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्मल तीनों तरीके से जो है डिराइव होगा। कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका मेसोडर्मली डिराइव होगा, एंड next one is the muscular tissue, mesodermally also derived, and nervous tissue is ectodermal in origin. So different types of tissues are present and they participate in the formation of different type of organs in the human body. अब देखेंगे एनिमल्स के अंदर। अब बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टिश्यू है वो है क्या। तो टिश्यू को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो बोलोगे ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्या है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, which have similar origin, similar origin, similar origin, and perform similar function. ठीक है, सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। तो सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर फंक्शंस को ये परफॉर्म करेंगे। ओके, टिश्यूज। अब दूसरा देखिए, टिश्यूज जो हैं बच्चों, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ टिश्यू हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू का स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। अब टिश्यूज में बच्चों यहाँ पर टिश्यूज में यहाँ पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टिश्यूज हैं
ये एक्चुअल में तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखता है कि टिश्यूज जो है वो एक्चुअली में काम क्या करते हैं। तो बॉडी में जितना भी देखो काम है वो तो डिफरेंट डिफरेंट काम सारे टिश्यूज करते ही करते हैं। जैसे इपिथेलियल टिश्यू डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, जिनमें सब में रोल पार्टिसिपेट करता है। नर्वस टिश्यू जो है एक्टोडर्मल ऑरिजिन का है, इंपल्स कंडक्शन कराता है, मैसेजेस को डिलीवर करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारा जैसे ब्लड वगैरह है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत सारे काम है इनके जो अलग अलग तरीके से ये करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एनिमल्स हैं, है ना, उनमें आप देखोगे कि जो सिस्टम की बात करोगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बना, और जो है आपका उससे पीछे जाओगे तो ऑर्गन होगा, फिर टिश्यू होगा। ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, किस फाइलम में कौन सा होगा, कौन सा मैडम जी पाया ने गया। ली है सिट्राजीन मंदिर भर के बंद। बेटा म्यूट कर लो। ये देखो, ये इसके बम्स पे कितना कुछ लगाएगी। हाँ देखना अरे भैया ताकि मेरा सूट मेरा लहंगा। मैं कह रही आप हूँ अपना माइक म्यूट रखें, अपना माइक म्यूट रखें। जो भी आपकी आवाज आ रही है। चलिए, एंड प्लीज जिसको मेक श्योर कि अनम्यूट ना हो, जिससे बाकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मैसेज टाइप करके बोल देना। ओके, मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया आपको। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज की बात करोगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे बेटा। इसके बाद में आप यहाँ पर जब स्टार्ट करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो है एनिमल के अंदर वो कौन कौन से, तो पहला टिश्यू अगर बेटा आप बात करोगे तो वो कौन सा है आपका इपिथेलियल टिश्यू। पहला टिश्यू कौन सा है, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपको मैंने अभी बताया पीछे कि इपिथेलियल टिश्यू ऐसा एक टिश्यू है जो एक्टो, मीजो और एंडो डर्मल ऑरिजिन का होगा। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, मतलब तीनों तरीके की क्या होगा जो है आपका लेयर से ये बना हुआ होगा। ठीक है, क्लियर, डर्मल ऑरिजिन। तो एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल ऑरिजिन का ये इपिथेलियल टिश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स के केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी स्पेशलिटीज की बात करते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है कि इनके पास एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा सबसे नीचे की तरफ, ऐसे मैक्सिमम जगह पे क्या देखने को मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से ही हमको पता चला कि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये क्या कर रही है, एक बेस प्रोवाइड कर रही होगी सेल्स को। तो यहाँ पर ये सेल्स है, मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर सेल्स इस पे अरेंज है ऐसे इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो बच्चों ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी वो एक तरीके की नॉन सेलुलर टाइप की स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स का पार्ट बनाती है। ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, इतना बहुत है जानने की कि यहाँ पर मैट्रिक्स का ही पार्ट है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर सेल की एक लेयर बिछी हुई है, ये एपिथेलियल सेल है। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब इनके बीच में देखो ये दो सेल्स है, सेल एक ये है एक ये है, इनके बीच में देखो ना बहुत कम इन जो है वो मैट्रिक्स नहीं होता है, तो अब बोलोगे इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। आप बोलोगे अपसेंट होगी, या तो आप बोलोगे क्या होगा, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होगी, लिटिल अमाउंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्या बोल रहे हो सर, अर्थवर्म एंड कॉकरोच भी करवाओगे? अर्थवर्म आपके सिलेबस में है नहीं, सॉरी कॉकरोच आपके सिलेबस में है, वो करवाया जाएगा, अर्थवर्म आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट होगा या लिटिल प्रेजेंट होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। देख रहे हो आप दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एक्चुअल में इट इज अ पार्ट ऑफ ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। तो ये कहानी हो गई। अब इनकी सेल्स का देखो आप, इनकी जो सेल्स हैं ये या तो दो बातें, या तो इन्वायरमेंट को फेस कर रही हैं,
इन्वायरमेंट को फेस करने का मतलब क्या है कि या तो ये हमारी जैसे बॉडी की सेल मान लो आप, ये हैंड है हमारा, ठीक है, ये हैंड है हमारा ऐसे, तो ये भी तो एपिथेलियल टिश्यू है सबसे बाहर की तरफ, तो ये देखो कहाँ फेस कर रही है, आप बोलोगे सराउंडिंग में फेस कर रही है कि नहीं, सराउंडिंग में फेस कर रही, तो सराउंडिंग में क्या इन्वायरमेंट है कि नहीं, तो इन्वायरमेंट को फेस कर रही है। या देखो दूसरा, आप बोलोगे ये ल्यूमेन है आपका इंटेस्टाइन का, तो ल्यूमेन के पास में अगर आप देखोगे वहां पर भी ये सेल्स प्रेजेंट है, ये ल्यूमेन है, तो ये ल्यूमेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा या तो ल्यूमिनल होंगी या तो कैसी होंगी, जो है आपका, आप बोलोगे ल्यूमिनल के अलावा जो है इन्वायरमेंटल। मैट्रिक्स का मतलब होता है जब आप सेल की बात करोगे ना, सेल ऐसे, तो सेल आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये क्या करती है, सेल कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती है, वो प्रोटीन आपस में इन सेल्स को जोड़ने का काम करती है, तो सेल के बाहर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, टिश्यू के अंदर अगर हम कट करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। एक्चुअल में पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स इनका सबका बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो एपिथेलियल सेल्स या तो ल्यूमिनल साइड पे, या तो आप देखोगे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, यानी कि इन्वायरमेंटल उनका जो बेसिकली बाहर देखोगे, जो बाहर रीजन रहता है इन्वायरमेंटल होगा, या तो आप बोलोगे ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट, ठीक है। अब बच्चों ये जो सेल्स हैं ये डेंसली पैक्ड होती है, कैसे होती है, डेंसली पैक्ड होती है, डेंसली पैक्ड होती है, और डेंसली पैक्ड होने के साथ साथ में ये जो टिश्यूज हैं डेंसली या कॉम्पैक्टली, कुछ भी बोलो आप, कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हो, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होने के बाद में ये जो सेल्स हैं इनमें आप बोलोगे कि लिटिल, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, यहाँ पर लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होगा इनके पास। अब बच्चों इसमें बात आती है कि इनके टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स की बात करते हैं। देखिए ये तो बेसिक बातें मैंने बता दी। अब टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो पहला देखिए आप, पहला आप बोलोगे जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का वो है आपका सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा देखिए इसके बाद में, सिंपल के बाद में आप बोलोगे कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में बेटा आप बोलोगे ये एक लेयर है, मान लो ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ऐसे रहेगा, एक सिंपल लेयर होगा, सिंगल लेयर होगा ये एपिथेलियल टिश्यू का, ऐसे इस तरीके से। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, सिंगल लेयर प्रेजेंट, कैसा सिंगल लेयर। कंपाउंड में आप देखोगे ये मान लिया हमने ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल्स हैं ऐसे, एक लेयर ये है, फिर ऐसे दूसरा लेयर, फिर ऐसे तीसरा लेयर, ऐसे ये, तो इस तरीके की देख रहे हो आप ना, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे मल्टी लेयर्ड होता है, ऐसा है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब सिंपल एपिथेलियल में टाइप देखिए आप कितने हैं, एक आप बोलोगे स्क्वामस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। दूसरा बच्चों आप बोलोगे क्यूबॉइडल, और तीसरा बोलोगे क्यूबॉइडल के बाद में कॉलुमनर, कॉलुमनर, और फिर आप बोलोगे चौथा सिलिएटेड। तो इतने तरीके की आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि 4 तरीके के स्पेशली सेल्स यहाँ पर सिंपल में दिखने को मिलेगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर एंड सिलिएटेड। कंपाउंड में भी कुछ कम नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये 2 होती हैं, एक आप बोलोगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड, फिर आप बोलोगे स्क्वामस कैरेटिनाइज एपिथेलियल, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SSN, नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियम ये, और इसको हम बोलते हैं SS स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटिनाइज एपिथेलियम, ठीक है, SSK। 2 है कहानी इनकी, दोनों तरफ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। आगे देखते हैं बच्चों।
अब इनका जब हम स्टार्ट करेंगे देखना, इनको क्लासिफाई करना, इनके काम, इनके तरीके कैसे, क्या है कहानी, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, स्क्वामस एपिथेलियल, सिंपल में स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम में बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो कैसा होगा, तो सेल्स जो होंगी, सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप, पॉलीगोनल इन शेप, ठीक है, पॉलीगोनल शेप में। ऐसे इस तरीके, ऐसे आपको दिखे। और इनकी जो बाउंड्रीज होती है ना इन सेल्स की, ये इरेगुलर होती है। तो आप बोलोगे बाउंड्री ऑफ स्क्वामस सेल्स आर irregular, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ स्क्वामस सेल्स आर irregular। ठीक है, तो पॉलीगोनल तो है ही है, आपको पता है, यहाँ पर न्यूक्लियस भी इनका राउंडेड है ना, सेंटर में ऐसे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके की सेल्स आपको देखने को मिलेंगे और इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपको, इरेगुलर बाउंड्रीज किस सेल्स के पास में है। ठीक है, और ये सेल्स कैसी, तो आप बोलोगे पॉलीगोनल होने के साथ साथ और कैसी, फ्लैटेनेड, फ्लैटेनेड, कैसी, फ्लैटेनेड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप, ये पाई कहाँ जाती है, एग्जाम्पल इनके, तो आप बोलोगे ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की जो ल्यूमिनल साइड है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऐसे देखिए, यहाँ पर जो आपकी लेयर है ये सब कैसी है बेटा, ये सारी की सारी आपकी कैसी हैं, ये आपके ये ल्यूमेन है, ये एंडोथीलियम। तो ब्लड, ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल, इन्हीं को हम बोलते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और एग्जांपल्स हैं, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप बोलोगे जब आप पढ़ते हो क्या, आपका ये एल्वियोलाई पढ़ते हो, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे इस तरीके के, ऐसे यहाँ पर भी ये स्क्वामस सेल्स हैं ऐसे आपके, ठीक है, ऐसे स्क्वामस सेल्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्क्वामस सेल्स हो गई, दो हो गया आपका ऑप्शन। इन दो ऑप्शन के अलावा आप बोलोगे ब्लड वेसल हो गया, एयर सैक हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन होता है, वहां पर भी जो लूप वगैरह होता है, लूप ऑफ फिनले वगैरह, वहां पर भी ये सेल्स देखने को मिलती है, थोड़ा सा लेस अमाउंट में। ठीक है, तो लेकिन दो एग्जाम्पल यहाँ पर बोले गए, तो हम दो ही एग्जाम्पल की बात करते हैं, एनसीईआरटी बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो एल्वेलाई, ये स्क्वामस सेल्स, ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। अब बच्चों इसके बाद में हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, ये तो कंप्लीट होगा, दूसरा वाला कौन सा सेल है, तो दूसरा वाला जो सेल है वो कौन सा है आपका, क्यूबॉइडल। कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सेल जो होगा कुछ ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ये ऐसे। अब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ में यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट होगी, ये ऐसे। तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, ये सेल है यहाँ पर। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है इस सेल में, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कभी कभी क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन भी हो जाते हैं।
और ये ऐसे इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आप क्या बोलोगे इसको, माइक्रोविलाई, ठीक है। चलो, तो माइक्रोविलाई ये जो है आपका माइक्रोविलाई, इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। इनका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप बोलोगे ये प्रेजेंट होते हैं पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पर ऐसे, तो ये आपका पीसीटी है और इसी में क्या माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल में इतना सारा बातें पढ़ने के बाद में अब सिंपल वाले में देखिए, सिंपल वाले में इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे थायराइड फॉलिकल जो होता है, थायराइड फॉलिकल जो थायराइड ग्लैंड होती है उनके अंदर थायराइड फॉलिकल होती है, उनके पास में भी ये लेयर होगी, मतलब क्यूबॉइडल सिंपल वाली। इसके अलावा आप बोलोगे टेस्टिस और ओवरीज की जो जर्मिनल लेयर है, टेस्टिस ओवरीज की जो जर्मिनल लेयर है वो भी ऐसे कहानी उनकी भी होगी, तो टेस्टिस ओवरीज की जर्मिनल लेयर हो गई, थायराइड फॉलिकल्स हो गई, दो बातें हो गई। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहां पर आप बोलोगे कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, स्मॉलर बैंक्यूल, वहां पर भी आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके की सेल्स। तो ये कहानी हो गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल का, जहां पर क्यूब लाइक सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, और क्यूबॉइडल सेल्स इसीलिए इनको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूब लाइक सेल्स हैं। और ये और कहाँ पाई जाएगी, तो आप बोलोगे दे आर बेसिकली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, और एग्जांपल्स भी दिए हुए एनसीईआरटी में, जैसे डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड की जो डक्ट होगी वहां पर प्रेजेंट होगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, तो किडनी में भी देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, है ना, किडनी जो होगा ये पीसीटी, यहाँ पर भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब बच्चों इनका काम क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियल का, तो आप बोलोगे सिक्रीशन, क्या करते हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का पार्ट है, आप पढ़े हो गए 11th में, ठीक है, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें होने के बाद में हम कहेंगे कि अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्क्वामस वाली जो सेल्स होती है वो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। चलो अब आगे हम देखते हैं इसके बाद में कि यहां पर आपको क्यूबॉइडल के बाद में जो तीसरा लेयर है वो कौन सा है, कॉलम, कॉलम, कॉलम शेप। कॉलम शेप में भी बच्चों देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कॉलम शेप में, इनकी जो सेल्स होंगी वो सिलेंड्रिकल शेप की होंगी और इलांगेटेड होंगी, ऐसे ये ऐसे। और यहाँ पर न्यूक्लियस भी इनका जो होगा वो बेस पे प्रेजेंट होगा, थोड़ा फ्लैट होगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से बेस पे प्रेजेंट होगा, बेस न्यूक्लियस। और ये देखिए आप इनका, ये कैसी है, फिंगर लाइक है, या बोलोगे सिलेंड्रिकल है,
ठीक है, सिलेंड्रिकल है या सिंगल है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी कॉलमनर, ठीक है। अब कॉलमनर में जो है आपका सिंगल लेयर तो है ही है, सिलेंडर सेल्स भी है यहाँ पर। इसके अलावा इनका न्यूक्लियाई जो है बेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, यही इस तरीके की सेल्स में भी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ। ऐसे इस तरीके, ठीक है। तो ये माइक्रोविलाई यहाँ पर है, ये तो बेटा क्या बना लेंगे, माइक्रोविलाई यहाँ पर है, तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, ब्रश बॉर्डर। कौन सा ब्रश बॉर्डर, तो आप बोलोगे कॉलमनर, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर। अब एग्जांपल देखिए इनके, तो ये तो आपको मिलते हैं स्पेशली इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो आप बोलोगे जेजुनम वगैरह। बाकी स्टमक में भी देखने को मिलते हैं कहीं कहीं पे। सिंपल वाली जो है आपकी, ये कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो आप बोलोगे इंटेस्टाइन हुआ आपका, है ना, इंटेस्टाइन इनमें सब में पाया जाएगा, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब में देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब एक बात और बच्चों, इस कॉलमनर का भी कुछ काम होगा, तो यहाँ पर भी इनका भी काम क्या है, सिक्रीशन करना, चीजों को सिक्रीट करना, और उसके अलावा क्या करना, एब्जॉर्ब करना। क्या करना, एब्जॉर्ब करना, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना। तो सिक्रीशन भी करेगा और मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब भी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कॉलमनर की। अब इसके बाद में, इस कहानी के बाद में अब हमें आगे बढ़ना है और हमको देखना है कि जो इनका रोल मेन है वो क्या है। तो कॉलमनर का रोल वही है, क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लिखवा दिए हुए हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। प्रेजेंट कहाँ होंगे, लोकेशन का इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन, वहां पर आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है सिलिएटेड। 4 नंबर पे पहुंचते हैं, तो आप बोलोगे कि यहां पर क्या है, सिलिएटेड। कैसा है, सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब सिंपल सी बात है कि या तो कॉलमनर है सेल, या बोलोगे क्यूबॉइडल है। तो कॉलमनर है अगर, और अगर क्यूबॉइडल है तो आप बोलोगे इसको क्या बोलोगे, अगर कॉलमनर सिलिएटेड है तो इसको बोलोगे कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इधर देखो, इसको आप क्या बोलोगे, कॉलमनर, है ना, कॉलमनर क्या बोलोगे, सिलिएटेड, कॉलम सिलिएटेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलो, तो कॉलमनर सिलिएटेड में आप बोलोगे कॉलमनर और क्यूबॉइडल, दो तरीके के आपको वहां पे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनके पास सीलिया होंगे। तो देखो, ये अगर सीलिया इनके पास होंगी तो ऐसे निकला हुआ होगा, ऐसे निकला हुआ होगा, ऐसे ऐसे निकला हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये कॉलमनर सेल्स हैं, तो इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यूबॉइडल होगा तो कुछ ऐसे होगा, कुछ नया थोड़े ऐसे कर देगा, ऐसा कर देगा भैया के यहाँ की, है ना। तो कॉलमनर जो होगा आप बोलोगे यहाँ पर जो है आपका कॉलमनर सिलिएटेड हो जाएगा अगर सीलिया प्रेजेंट होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और क्यूबॉइडल है तो वहां पर क्या बोलोगे आप, कॉलम में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं इसके बाद सिलिएटेड के बाद में, इन सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स के बाद में। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं तो देख लेते हैं इनको। आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अलावा आप बोलोगे कि जो ईयर है ना, उसमें, ठीक है। और ईयर के अलावा आप बोलोगे जो आपका ब्रैंक्यूल है, स्मॉलर ब्रैंक्यूल, सॉरी लार्जर ब्रैंक्यूल, उसमें भी इस तरीके के टिश्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि फैलोपियन ट्यूब जो है, और जो है आपका ईयर है ना, ब्रोंकाइटिस जो है क्या बोलते हैं उसको, ब्रैंक्यूल्स, ये सारी चीजें जो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स रखते हैं,
ईयर में इनका क्या फंक्शन है? ईयर में रहता है भैया, ईयर में रहता है ना, कि सेल्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, हटा तो नहीं है, अगर पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। फेलोपियन ट्यूब याद रखो, ब्रैंक्यूल से याद रखो, जो जो आंसर दिए हुए हैं, मतलब जो जो एग्जांपल्स पूछे हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो नोट हो गया होगा आप लोगों का, सिलेटेड वाला स्ट्रक्चर भी हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होंगे? तो आप बोलोगे होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रैंक्यूल एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ब्रैंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब में ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो है आपका सिलिएटेड, चाहे आपका क्या कॉलमनर हो चाहे क्यूबॉइडल। ठीक है, क्लियर। अब इपिथेलियल में अगला जो हमारा टॉपिक है सिलिएटेड के बाद में। ठीक है, चारों तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर, अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद में आप बोलोगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है, तो इपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, इपिथेलियल सेल्स, एक्चुअल में ये सेल्स क्या करती हैं? ये सेल्स बना लेती हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। क्या बना लेते हैं? ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ठीक है, तो इपिथेलियल सेल्स जो हैं वो मॉडिफाइड होकर क्या बनाती हैं? ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ग्लैंड्स बनाती हैं। अब ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखो, कुछ इस तरीके से बनाएंगी। एक आप बोलोगे ऐसी ग्लैंड है जिसमें एक ही सेल है, यूनिसेलुलर। ठीक है, और एक जगह आप देखोगे ऐसी ग्लैंड है जिसमें आप बोलोगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में आप बोलोगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दो बने हुए हैं आपके। अगर आप ध्यान से देखो, ए वाला जो है यूनिसेलुलर आपको दिखाया है ऐसे बना के, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में ये यहाँ से क्या होता है? पोर्स होता है, ये रिलीज करते हैं इसको, केमिकल्स। ठीक है, तो ये रिलीज करेंगे। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा, क्या एग्जांपल होगा? तो एग्जांपल में आप बोलोगे यहाँ पर यूनिसेलुलर में म्यूकस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड? म्यूकस ग्लैंड या गॉबलेट सेल। मल्टी सेलुलर में आप बोलोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, जैसे ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसे देखो, ये ऐसे इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी सेल्स होंगी ऐसे, और ल्यूमेन में अपने सिक्रेशन को रिलीज करेंगी और यहाँ से ये ट्रैवल कर देगा जहाँ करना होगा। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो मल्टी सेलुलर है, उनका एग्जांपल क्या है? आपका सलाइवरी ग्लैंड। एग्जांपल है सैलावरी ग्लैंड। तो दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपको एनसीईआरटी में, एक तरफ बोला है म्यूकस ग्लैंड और एक दूसरी तरफ बोला है सैलावरी ग्लैंड। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड जो है वो यूनिसेलुलर नेचर की है और सैलावरी ग्लैंड जो है वो मल्टी सेलुलर नेचर की है, मल्टी सेलुलरिटी को शो करती है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, ठीक है, मतलब कि क्या सिक्रीशन निकलता है, कितना निकलता है, उसकी बात करते हैं। तो on the basis of pouring their secretion, pouring their secretion, तो सिक्रीशन के बेसिस पे आप बोलोगे क्या है कहानी, देखते हैं। आप बोलोगे दो तरीके की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और दूसरी आपकी एक्सोक्राइन। एंडो मतलब होता है इंटरनल, एंडो का मतलब इंटरनल, और क्राइन का मतलब सिक्रीशन। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल और क्राइन का मतलब सिक्रीशन। तो देखिए इंटरनल सिक्रीशन और एक्सटर्नल सिक्रीशन में क्या डिफरेंस है। इंटरनल सिक्रीशन वो सिक्रीशन है एंडोक्राइन सिक्रीशन में जहां पर ये आपकी ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल्स ऐसे। ठीक है, और ये क्या करेंगी? कुछ केमिकल बनाएंगी, और ये केमिकल को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन।
तो हार्मोन बाहर रिलीज कर देंगे ब्लड में और अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंच जाएगा ये, और टारगेट ऑर्गन पे जो इसका काम होगा करवाना वो करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हार्मोन निकलेगा, टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा और उससे काम करवाएगा। तो ये केमिकल्स क्या है, हार्मोन्स है। क्या यहाँ पर डक्ट निकली है? नहीं। तो आप बोलोगे ये डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड। अब देखिए आगे इसके बाद में यहाँ पर आप बोलोगे एग्जाम्पल क्या है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल, जितना मनो उतने आप लिख लो। ठीक है, पिट्यूटरी, टेस्टिस, ओवरी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सब एग्जाम्पल। एक्सटर्नल में देखिए क्या होगा, एक्सटर्नल में आप बोलोगे कुछ इस तरीके का सीन रहेगा, यहाँ पर कुछ डक्ट नुमा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा ऐसे। तो यहाँ पर ये डक्ट है, मान लो ये डक्ट है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है मसल्स। तो डक्ट जो है ये सिंथेसाइज करेगा ये सेल पूरा, और डक्ट के थ्रू सिक्रीशन कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तब ये जो है आराम से, मतलब तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका जो एक्सक्रीशन हो रहा है या तो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है या तो ल्यूमेन में हो रहा है। तो ये कैसा आपका हो जाएगा, एक्सोक्राइन इन नेचर। कैसा हो जाएगा, एक्सोक्राइन। तो आप एक्सोक्राइन पे टिक कर देंगे। या एक्सटर्नल सिक्रीशन, अब इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, ये डक्टलेस होती है, ये भी बात ध्यान रखना। दूसरा देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर एक्सोक्राइन के, जैसे लीवर। ठीक है, लीवर सेल की बात करो आप, एकदम अलग दिखेगी कि नहीं। बेटा पंक्रियास दोनों होता है, पंक्रियास के अंदर एक एंडो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी पूरी तरीके से जो है एंडोक्राइन नेचर की। एक्सोक्राइन नेचर का होता है पंक्रियास में पैंक्रियाटिक एसिनाई। तो हम अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम ये सब बातें नहीं डिस्कस कर सकते। तो एक्सोक्राइन और एक्सटर्नल सिक्रीशन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, डक्ट प्रेजेंट होंगी, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और वहां पर सलाइवा वगैरह भी जो है रिलीज होती है एक्सोक्राइन ही नेचर की ग्लैंड से। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग डाइजेशन में बहुत सारी सेल्स हैं, बॉडी की मैक्सिमम सेल जो एक्सोक्राइन नेचर को ही शो करती है। ठीक है, बाकी एंडोक्राइन नेचर को वो सेल्स शो करती हैं जहां पर सिक्रीशन कैसा होगा, अब लोग इंटरनल टाइप का सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन नेचर ऑफ जो है डक्ट है ना, या जो भी था आपका सिक्रीशंस है ना। अब मैंने बता ही दिया आपको, ये सारे क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे, और ये क्या रिलीज करेंगे, जो है एंजाइम रिलीज करेंगे, ये क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन्स रिलीज करेंगे। ठीक, सबकी अलग अलग कहानी है अपनी। अब देखते हैं इसके बाद में कि कुछ कंपाउंड इपिथेलियल भी होती है। कैसी होती है, कंपाउंड इपिथेलियल। तो देखते हैं, कंपाउंड की भी बात कर लेते हैं इसी बहाने। कंपाउंड इपिथेलियल, कंपाउंड इपिथेलियल, कंपाउंड इपिथेलियल के नाम से ही पता चला कि यहाँ पर क्या है, मोर देन वन लेयर। ये हाल रखा है कंपाउंड इपिथेलियम का। तो आप बोलोगे कंपाउंड इपिथेलियम जो है यहाँ पर, कंपाउंड इपिथेलियम जो है वो मल्टी लेयर्ड है। कैसा बेटा, मल्टी लेयर्ड है। कैसा है, मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, अब कंपाउंड इपिथेलियम में दो टेंशन, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज, या बोलोगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज, अगर तब निकालिए तब जो आराम से। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो है आपका स्ट्रेटिफाइड, आपका क्या है स्क्वामस इपिथेलियम, और इधर कौन सा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज इपिथेलियम। अब इन कंपाउंड लेयर का जो है काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं ब्लड को, है ना, इसको हेल्प करते हैं, सॉरी ब्लड बता रहे हैं, ये प्रिवेंट करते हैं जो वाटर लॉस होता है उसको, या आप बोलोगे वाटर को चेक करते हैं कि वाटर कितना है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये सारे काम उनके पास है। कैटेनाइज वाला क्या करता है, ये तो नॉन कैटेनाइज का बता दिया हमने। कैटेनाइज वाला क्या करता है, उसमें जो आपका कैरेटिन होगा, ठीक है, उसमें आपका कैरेटिन जो होगा
क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज भी, तो केराटिन प्रेजेंट होगा, और केराटिन अगर प्रेजेंट है तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेटा क्या बोलोगे कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गॉट इट। इधर आप आओगे इसके केस में, तो ये ऐसा कुछ नहीं, ये वाटर के लॉस को चेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे माउथ का ओरल कैविटी, ठीक है, माउथ का ओरल कैविटी, तो वो क्या है, ओरल कैविटी देखो स्ट्रेटिफाइड तो है, ठीक है, लेकिन कैसी है, नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, और नॉन केराटिनाइज्ड है तो वहां पर केराटिन वाला कोई हिसाब नहीं, आराम से खाना खा पी सकती। अगर केराटिनाइज्ड हो जाती तब तो कुछ खा ही नहीं पाता, पपड़ी टूटने लगती एकदम, है कि नहीं, माउथ के अंदर से। तो ये कहानी थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और स्ट्रेटिफाइड नॉन स्क्वामस की। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस वो इंडिविजुअल्स हैं, वो प्लांट्स हैं जिनमें आप बोलोगे कि जो है आपका केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं बाहर से। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड वाले में आप बोलोगे वाटर का लॉस होता है, लेकिन वाटर जो है आपका यहाँ पर आप देखोगे कि एक चेक्ड वे में निकलेगा, एक लिमिटेड वे में रिलीज किया जाएगा बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की टिश्यू के बारे में, ठीक है, और उसमें भी स्पेशली कौन सा टिश्यू, तो आप बोलोगे इपिथेलियल टिश्यू, आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में आप बोलोगे कि जो सेल्स हैं आपस में वो जुड़ती हैं, नया टॉपिक है, सेल्स आपस में जुड़ती हैं, और जुड़ती कैसे हैं, तो कुछ प्रोटीन्स लगती हैं, और उन प्रोटीन्स को बेटा हम क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज, क्या बोलेंगे इनको, दे आर नोन एज जो है अडहेरिंग प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन होंगे, उनको क्या बोलेंगे, अडहेरिंग प्रोटीन, तो वो प्रेजेंट होंगे दो, ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसको दोनों को जोड़ देंगे। अब ये एक काम और करती है, कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो सेल से ईसीएम को भी जोड़ती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी जोड़ देती है। ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, जंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे भी होंगे। तो सेल में जो आपस में जुड़ने की प्रक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सेल जंक्शन। क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन। और सेल जंक्शन कितने तरीके का होता है बेटा, तो सेल जंक्शन आप बोलोगे 3 तरीके का। पहला टाइट जंक्शन, फिर आप बोलोगे दूसरा टाइट के बाद में, तो आप बोलोगे टाइट जंक्शन के बाद में अधेरेंस जंक्शन, और उसके बाद में बोलोगे टाइट जंक्शन, अधेरेंस जंक्शन, और उसके बाद में आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ठीक है, तो 3 जंक्शन है, टाइट, अधेरेंस और कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ठीक है, कौन कौन से हैं, टाइट, अधेरेंस एंड कम्युनिकेटिंग जंक्शन। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, पूछ लो। अगला हम लोग इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एपिथेलियल आपका कंप्लीट हो गया, नाउ इट इज डन। ओके, मैं इनेबल किए दे रहा हूँ। गैप जंक्शन भी बेटा अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है। गैप जंक्शन जैसे 2 न्यूरॉन के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं गैप जंक्शन।